अच्छा, आज का टॉपिक है अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर सिम्पैथोलाइटिक या सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हमने एंटी हाइपरटेंशन का टॉपिक स्टार्ट किया है, यानी कि बीपी को डिक्रीज करने वाली सारी ड्रग्स का। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाईयूरेटिक्स, एस इनहिबिटर, आर्ब्स वगैरह, वो सारे थे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट न्यू क्लास है अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर वाली। इनको अल्फा 2 एगोनिस्ट भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि एड्रीनो रिसेप्टर दो तरीके के हैं, अल्फा 1, अल्फा 2। ये वाली ड्रग्स जाके स्पेसिफिकली अल्फा 2 के साथ बाइंड करती हैं और एक्टिविटी को, जो भी नेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर आके वहाँ बाइंड होकर अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, ये उसी एक्टिविटी को इन्हेंस करती हैं, किसी भी चीज़ को यहाँ इनहिबिट नहीं करती, इसलिए इनको एगोनिस्ट कहा जाता है। अब सबसे पहले सिम्पैथोलाइटिक की बात की जाए। सिम्पैथोलाइटिक का मतलब है लाइटिक यानी कि ब्रेक करना। सिम्पैथो का मतलब है हमारे पास जो हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में होता है, यानी कि उसके अंदर हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, हमारा बीपी इंक्रीज होता है। तो ये ड्रग्स जो हैं उस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सारी एक्टिविटी को ब्रेक या इनहिबिट करेंगी, तो इस वजह से इन ड्रग्स का ये नाम है। अब हम बात करते हैं ज़रा इसके अंदर की ड्रग्स को। तो हमारे पास 4 ड्रग्स हैं, क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ग्वानबेंज, ग्वानफिसाइन। ये ग्वान वाली जो दोनों ड्रग्स हैं ये भी एंटी HTN है, यानी कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। ये भी हमारे पास वही इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो ये प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इनमें कोई इतने एडवांटेजियस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से इन ड्रग्स को रेयरली यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये 2 ड्रग्स हैं, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। इन दोनों का कंपैरिजन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट, सब कुछ मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। सबसे पहले मिथाइल डोपा, अगर इन दोनों को भी कंपेयर यहाँ छोटा सा किया जाए तो मिथाइल डोपा हमारे पास ज़्यादा सेफर होती है इन प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू क्लोनिडीन। और इसको ऐसे याद रखना है, M से मम्मा और M से मिथाइल डोपा। तो ये हमारे पास प्रेगनेंसी में ज़्यादा सेफर है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन हम मिथाइल डोपा से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मिथाइल डोपा होता है वो 2 में कन्वर्ट होगा, अल्फा मिथाइल डोपामीन में और अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। जो अल्फा मिथाइल, अच्छा सबसे पहले अगर नॉर्मल मैकेनिज्म में डिटेल में बताऊं, नॉर्मल मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एड्रीनर्जिक नर्व सेल्स हैं उसके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद होता है। तो किसी भी नर्व स्टिमुलाई की वजह से यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होके पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर हमारे पास एड्रीनो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। 2 एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। ये नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज होके अल्फा 1 के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे बाइंड होगा, ये पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर देगा आर्ट्रियोल और वेन्स की, और हमारे पास बीपी इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ को बैलेंस करने का सिस्टम है, अगर बीपी ज़्यादा इंक्रीज ना हो उसके लिए फिर ये आके वैसे ही जैसे यहाँ पे हो रहा है वाइस वर्सा, वो अल्फा 2 के साथ आके बाइंड होगा नॉरएपिनेफ्रिन, और यहाँ से आके वो नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज आके यहाँ अल्फा 1 पे लग रहा है, ये वाले सिस्टम को ये ब्लॉक कर दे। एक टाइम पे एक ही सिस्टम चलेगा। तो जब हमारा नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से रिलीज होके यहाँ पे आके लगेगा तो ये अल्फा 1 वाले को स्टॉप कर देगा। तब हमारे पास क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगी और बीपी अल्टीमेटली हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर इस ड्रग की बात की जाए मिथाइल डोपा की, जो कि अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हुई एक्टिव फॉर्म में, फिर स्टोर होगी एड्रीनर्जिक नर्व सेल में, रिप्लेस करेगी नॉरएपिनेफ्रिन को, और जैसे ही कोई स्टिमुलाई आएगी तो ये इसकी जगह खुद फौरन से यहाँ से रिलीज होगी। लेकिन ये अल्फा 1 की जगह आके डायरेक्टली प्राइमरीली ये सबसे पहले अल्फा 2 पे बाइंडिंग करेगी। अल्फा 2 पे बाइंडिंग करने की वजह से अब जाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया, अल्फा 2 पे होगी तो अल्फा 1 पे हमारे पास बाइंडिंग नहीं होगी, तो नॉरएपिनेफ्रिन आके यहाँ नहीं लग पाएगा। फिर ये हमारे पास वैजो डायलेशन करवाएगी। अल्फा 2 पे आके जब बाइंडिंग होती है तो वैजो डायलेशन होती है और हमारा बीपी डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से इन ड्रग्स को अल्फा 2 एगोनिस्ट कहा जाता है। एक तो अल्फा 2 पे करिए और दूसरा एगोनिस्ट का ये काम करिए, ना ही इसने नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट किया, ना ही उसकी बाइंडिंग को इनहिबिट किया। उसकी जगह आकर खुद लगी है, वो नहीं लग पा रहा, तो इसलिए इन सबको एगोनिस्ट कहा गया है। अब अगर इन ड्रग्स की बात की जाए क्लोनिडीन और मिथाइल डोपामीन की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने अभी बताया, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपामीन दोनों का सेम है। इफेक्ट की अगर बात की जाए तो दोनों हमारी बॉडी में बीपी को डिक्रीज कर रही होती हैं 3 चीज़ों को रिड्यूस करके। कौन कौन सी है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, कार्डिक आउटपुट और हार्ट रेट। इन दोनों ही ड्रग्स मतलब क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा इन तीनों चीज़ों को कम करेंगी, जिसकी वजह से हमारा बीपी डिक्रीज हो जाता है। क्लोनिडीन हमारे पास जो है, ये वाली जो ड्रग्स है, ये जो है ये हमारे हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा कम करती है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल डोपा के।
एक तो ये हमारे पास सेफ़र है, दूसरा ये जो क्लोनिडीन हमारे पास है ये हमारे पास हार्ट रेट जो है उनको ज़्यादा, मतलब ये हमारी बॉडी में बीपी को ज़्यादा रिड्यूस, हाइपरटेंशन ये करवा सकती है, ये ज़्यादा रिड्यूस करती है। उसके अलावा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके अब बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोनिडीन की। ये यूज़फुल होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हाइपरटेंशन के, ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनकी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड होती है रीनल डिजीज़ की वजह से। जबकि मिथाइल डोपा जो है इसको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है इन द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इसका सेफ्टी का रिकॉर्ड है। ये हमारे पास जो क्लोनिडीन है ये हमारे पास सर्कुलेशन से आती है ब्रेन के अंदर, जबकि मिथाइल डोपा जो है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू ब्रेन के अंदर आती है और ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन से ब्रेन के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास मिथाइल डोपा जो होता है, अब इसके इतने सारे बेनिफिशियल हैं तो इसमें एक पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि ये हमारी बॉडी में पोस्ट्यूरल हाइपरटेंशन करवाती है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम होता है। पोस्ट्यूरल हाइपरटेंशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जबकि जो क्लोनिडीन है ये रेयरली ही पोस्ट्यूरल हाइपरटेंशन को करती है। उसके अलावा अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो क्लोनिडीन के बहुत कॉमनली हैं ड्राई माउथ, सेडेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे क्लोनिडीन के अंदर हैं। फिर मिथाइल डोपा के अंदर सेडेशन और सेडेशन के अलावा कन्फ्यूजन, जिसको इम्पेयर्ड मेंटल कंडीशन कहा जाता है, तो वो हमारे पास ज़्यादातर कॉमन होती है मिथाइल डोपा के अंदर। जो एंटी हाइपरटेंशन इफ़ेक्ट हमारा है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है अगर क्लोनिडीन को मैं TCA के साथ दूं। क्या बात कही मैंने, अगर मैं क्लोनिडीन को कॉम्बिनेशन में यूज़ करूं, फॉर सपोज अगर मैं क्लोनिडीन को TCA के कॉम्बिनेशन के साथ दूंगी तो नो एंटी HTN इफ़ेक्ट, तो हमारे पास कोई HTN इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये हमारे पास जो क्लोनिडीन होती है ये 2 डोजेज फॉर्म में मौजूद होती है हमारे पास, एक ओरल में भी मौजूद होगी, दूसरी ट्रांसडर्मल पैचेस में भी। ट्रांसडर्मल पैचेस अगर एक सिंगल डोज या सिंगल पैच को अप्लाई कर लिया जाए तो वो 7 दिन तक चल सकता है हमारे पास, और वो भी BP डिक्रीज़ करने के लिए काम होता है। इसमें हमारे पास जो क्लोनिडीन टैबलेट के एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ट्रांसडर्मल पैच की, अगर वो यूज़ किया जाएगा ट्रांसडर्मल पैच टैबलेट की जगह तो एडवर्स इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएंगे, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट की, लेकिन वो स्किन रैश वगैरह करवा सकता है, कोई स्किन की कंडीशन कॉज हो जाएगी इसकी वजह से। उसके अलावा जो है हमारे पास पैच जो होता है वो हमारे पास कम सेडेशन प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट के, क्लोनिडीन का जो पैच होता है। अच्छा, मिथाइल डोपामीन जो हमारे पास है, मिथाइल डोपा में हमारे पास एक कंडीशन कॉज होती है जिसको कहा जाता है पॉजिटिव कूम्ब टेस्ट। बस इसको एक याद रखना है, पॉजिटिव कूम्ब्स टेस्ट, ये कंडीशन कॉज करता है हमारे पास। अब अगर मैं सेपरेटली इन दोनों की बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोनिडीन से। क्लोनिडीन जो हमारे पास है, हमने पढ़ा कि ये जाके एक्टिवेट करता है क्लोनिडीन जो ड्रग होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए, मैंने कहा मिथाइल डोपा और इसका सेम है, तो इसका मतलब है जाके अल्फा-2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा CNS में, और हमारे पास जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो था या सिंपैथेटिक वेजोमीटर सेंटर जो हमारे पास होता है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो क्या है कि जो हमारी ये हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, ये सारी या वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है जिसकी वजह से BP इंक्रीज़ है, ये सारी सिंपैथेटिक आउटफ्लो में आती हैं। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोनिडीन देने की वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी और हमारा BP भी कम हो जाएगा। एक चीज़ तो हमारी हो गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरी चीज़ जो क्लोनिडीन के अंदर आती है वो हमारे पास है कि ये कभी भी रीनल ब्लड फ्लो और GFR को कम नहीं करता, नो रिडक्शन इन रीनल ब्लड फ्लो एंड
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। तीसरा पॉइंट कि ये वेल एब्जॉर्ब होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से और किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, ओरल क्लोनिडीन और तीसरा ट्रांसडर्मल पैचेस में, दूसरा ट्रांसडर्मल पैचेस में। अच्छा, ड्रग जो है इसको विड्रॉ स्लोली करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको एब्रप्टली विड्रॉ करेंगे तो ये रीबाउंड हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। ये जो हमारे पास है रीबाउंड हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है एब्रप्ट विड्रॉल से, तो इसको स्लोली हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई और एंटी-HTN हमें देना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए, सिडेशन होता है जिसको ड्रोजीनेस भी कहते हैं, हाइपोटेंशन, लो बीपी कॉज कर सकता है, कन्फ्यूजन, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन। अब हमारे पास दूसरी ड्रग है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा के बारे में मैंने बताया, अल्फा-2 एगोनिस्ट है वो भी, और उसके अलावा एड्रिनर्जिक आउटफ्लो को वो भी सेम यही मैकेनिज्म है, एड्रिनर्जिक आउटफ्लो को वो भी कम करेगी जिससे बीपी कम हो जाएगा। इसका बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमारे पास है सिडेशन और ड्रोजीनेस का। इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हमारे पास होता है मिथाइल डोपा का, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की वजह से। अच्छा, और उसके अलावा इसको मल्टीपल डेली डोजेस के साथ देना पड़ता है मिथाइल डोपा को। जो क्लोनिडीन हमारे पास है ये किसी और ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते। फॉर सपोज अगर मैंने इसे TCA के साथ दे दिया तो ये एंटी-HTN इफेक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मिथाइल डोपा को मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ देना पड़ता है। और दूसरे उसमें एडवर्स इफेक्ट्स है हमारे पास, जैसे कि कूम टेस्ट हमने बताया, पॉजिटिव कूम टेस्ट वगैरह, इस वजह से इसके यूज़ को काफ़ी लिमिटेड किया है। इसका सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि इसको मेनली यूज़ किया जा सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे टू ट्रीट द हाइपरटेंशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सेफ्टी प्रोफाइल। ये हमारे पास अल्फा-2 एगोनिस्ट हो गया सारा कंप्लीट।